जो आपके बीचों बीच है, आप अपने आप को फील करेंगे तो आप यूं चलेंगे तो आपको लगेगा कड़क कड़क चल रहा है, कड़क चल रहा है, एकदम कड़क। और एकदम से नीचे आओगे ना तो ऐसा लगेगा सॉफ्ट सा आ गया, यहाँ ये हड्डी खत्म हो गई है। ठीक है, ये जो हड्डी आ रही है ना बीचों बीच, ये इधर हमारी रिब्स कहते हैं हम इन्हें, उनके बीचों बीच ये जोड़ती है हड्डी। तो ये हड्डी जहां खत्म होगी इस पूरी हड्डी को कहते हैं स्टर्नम। तो हमें ये ध्यान स्टर्नम क्यों रखना है, क्योंकि हम प्रेशर इस स्टर्नम पे लगा रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में से मुझे कोई ये बता दो पहले कि दिल कौन सी साइड होता है, दाईं या बाईं? लेफ्ट साइड। आप में सब बोल रहे हैं लेफ्ट। लेफ्ट वाले हाथ खड़ा कर लीजिए, बहुत अच्छे। कोई ऐसा है राइट वाला? राइट वाले हाथ खड़ा कर लीजिए। किसी को लगता हो कि राइट साइड में है? बहुत अच्छा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि दिल जो होता है वो लगभग बीचों बीच होता है, लेकिन उसका जो ओरिएंटेशन होता है वो लेफ्ट की तरफ होता है, इसलिए कहते हैं दिल लेफ्ट साइड में। लेकिन आपको जो दबाव देना है वो सेंटर ऑफ द चेस्ट में देना है, लेफ्ट साइड में नहीं देना। लेफ्ट साइड में दबाव देंगे तो क्या हो जाएगा, आपके रिब्स टूटने का खतरा ज्यादा है। ठीक है, तो दिल हमेशा सेंटर में होता है, ना दाईं ना बाएं, बस वो उस तरफ की तरफ मुड़ा होता है, इसलिए हमें लगता है कि वो इस तरफ है लेफ्ट में, लेकिन होता यहाँ है। तभी तो हम प्रेशर यहाँ दे रहे हैं ना। अगर दिल इस तरफ होता तो हम इस तरफ लगाते ना। तो इसीलिए ये हड्डी है जो हमारे दिल को बचा रही है। ठीक है ना, तो इसलिए बताएंगे अपने हाथ कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ द चेस्ट ऑन द स्टर्नम। स्टर्नम फील किया बच्चों सबने, हड्डी देखी यहाँ एकदम कड़क कड़क आ रही है, फिर देखो एकदम बीच में, नीचे आओ धीरे धीरे लाइट क्यों करते हुए, यहाँ देखो अब सॉफ्ट सा आ गया ना, यहाँ ये हड्डी खत्म होगी। ठीक है, दबाव लग रहा है, देखो इससे ऊपर दबाव नहीं लग रहा, ये अंदर जा रहा है, ये नहीं जा रहा। तो यहां तक ये हड्डी स्टर्नम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इसी के ऊपर हमें प्रेशर देना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टर्नम के कहा, लोअर, लोअर मतलब नीचे का हिस्सा, जहां हड्डी खत्म हो रही है ना उसके नीचे के हिस्से की तरफ हमें प्रेशर देना है। अब सारे बच्चे हाथों की पोजीशन को ऐसा बनाएंगे जैसे डॉक्टर पवन बना रहे हैं। ये हाथ राइट हैंड है, ठीक है, यही हम मेनली यूज करते हैं। इसको लॉक करना है, दोनों कोनियों को बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक है, ये जो अपनी कोनियां है ये मुड़नी नहीं चाहिए आपकी, यूं नहीं, एकदम यूं टाइट, लॉक लॉक। और आपके कंधे बिल्कुल मरीज की छाती के ऊपर इस पोजीशन में। अब आप सोच रहे हैं कि हमें टेबल की क्या जरूरत थी। इंपॉर्टेंट चीज कि हमें टेबल की जरूरत थी क्या थी, मैं तो यहाँ आता और यूं करता और लग जाता है ना। हमने टेबल क्यों मंगवाई, क्यों मेहनत कर रहे हैं, या मैं इसके ऊपर क्यों खड़ा हूं। इंपॉर्टेंट चीज है क्यों, क्योंकि ये जो आपके शोल्डर, कंधे जिसे हम कहते हैं, वो पेशेंट की यहां आने चाहिए, इस जगह। वो तभी आएंगे जब आपकी डिस्टेंस यूं हो, कम से कम इसके ऊपर यूं। इसलिए हमने टेबल यहां यूज की है। आपके हाथ लॉक होने चाहिए। मैं यहां से कर रहा हूं, मेरे हाथ कितने लॉक, मैंने यूं कर लिया, लेकिन अब मुझे ये लाने के लिए देखो कितना ऊंचा होना पड़ रहा है, इसलिए हम टेबल का यूज कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या, लॉकिंग। सबसे पहले यहां ये लॉक करने के बाद आपकी ये कोनिया, एल्बो, ये एकदम स्ट्रेट। उसके बाद शोल्डर, ये तीसरी चीज जो यहां इसके यूं आएगी, तब जाके ही आप इतना ज्यादा प्रेशर दे पाओगे कि जिससे आप दिल को वापस चालू कर पाएंगे। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये अगर आपने नहीं किया तो पता लगा आप 2-3 मिनट से उसको देते जा रहे हो, लेकिन आपकी मेहनत जीरो, कोई फायदा नहीं। तो इसलिए ये तीन चीजें ध्यान रखना है। अब देखिए डॉक्टर पवन ने अपनी पोजीशन ले ली है, और अब सीपीआर करना जब प्रभावी होगा जब आप प्रभावी तरीके से करेंगे। और वो प्रभावी तरीका क्या है, चेस्ट कंप्रेशन कितनी बार करना है आपको, 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन प्रति मिनट की गति से चेस्ट को कंप्रेशन करना है। हार्ट कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में बेटा, 72। लेकिन जब अपन हाथों से पंप करते हैं तो उतना अच्छा पंप नहीं कर पाते जितना अच्छा हार्ट कर रहा है। तो हम लोग इस रफ्तार को 72 से थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं, ताकि शरीर में जो खून का दौरा है वो इफेक्टिवली पहुंच पाए। करके बताइए डॉक्टर पवन। आपको 30 देना होता है एक साथ, मतलब अगर 100 तक अपन को देना है 1 मिनट में, लेकिन 1 मिनट का मतलब ये नहीं है कि आप 100 तक गिनते रहेंगे, आपको एक बारी के अंदर 30 देना है। 30 बार आप दबाएंगे और 30 दबाने के बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ देनी है, 2 बार सांस देंगे इसको, जिसे हम रेस्क्यू ब्रेथ कहते हैं। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब देखिए कैसे रेस्क्यू ब्रेथ दी जा रही है।
एक बैरियर डिवाइस रख के मुंह से सांस दी जाती है। जैसे सांस दी गई है तुरंत से सीपीआर को वापस से स्टार्ट करना है। अब आप ये देखिएगा इसके अंदर ध्यान क्या जरूरी, हमें इसके हेड को पीछे की तरफ चिन को ऊपर की तरफ उठाना है। क्यों उठाना है सब? ताकि हमारी जो श्वास की नली है वो एकदम सीधी हो जाए, जितनी भी हम सांस दे रहे हैं वो सांस फेफड़ों तक पहुंचे। इसके